मुताबिक हम औसतन 8 घंटे सोते हैं। दौरान नींद तकरीबन 2 घंटे का दौरानिया ऐसा होता है जिसमें हम ख्वाब देखते रहते हैं। नींद के इस दौरानिये को रेम ख्वाब कहते हैं। 20-20 मिनट के वक्फे के लिए 3-4 मरतबा ये दौरानिया हमारी हालत नींद में आता है। हम ख्वाब सिर्फ इसी दौरानिये में देखते हैं। गोया हम रात भर दौरान नींद हर 1.5 घंटे के बाद 20 मिनट के लिए ये ख्वाब देखते हैं और फिर 1.5 घंटे के लिए गहरी नींद की आगोश में चले जाते हैं। ये सिलसिला सुबह तक जारी रहता है। अगर हमारी आंख ख्वाब देखते हुए खुल जाए तो वो ख्वाब हमें याद रह जाते हैं, वरना रात भर दिखाई देने वाले ख्वाब सुबह तक भूल चुके होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान ख्वाब क्यों देखता है। इस सवाल का जवाब साइंसदान एक तवील अरसे से ढूंढ रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जब इंसान सो जाए तो उसका शऊर भी सो जाता है, और चूंकि इस वक्त लाशऊर जाग रहा होता है, इसलिए लाशऊर में मौजूद ख्यालात, जज्बात या ऐसी ख्वाहिशात जो जोर आवर हों, शऊरी ज़िंदगी में पूरी ना हो सकती हों, वो सर उठाती हैं और दिमाग की स्क्रीन पर लाशऊरी ज़ावियों से नज़र आने लगती हैं। शायद इसलिए ख्वाब में होने वाले अक्सर वाक़यात बेरबत और उलझाव का शिकार होते हैं। लाशऊर में इसी तरह एक कॉर्नर लेंस भी लगा हुआ होता है जो बहुत ज़्यादा खौफनाक या बेहुदा मनाजिर को दिखाने से रोक देता है। ख्वाब में ऐसे वाक़यात इशारों में देखे जाते हैं। कभी ख्वाब इस सेंसरशिप से आज़ाद हो जाएं तो हिजान अमेज़ सूरत हाल पैदा हो जाती है। कुछ लोग समझते हैं कि ख्वाब मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाक़यात का पेश खैमा होते हैं, लेकिन फ्राइड का ख्याल है कि इनका ताल्लुक मुस्तकबिल से नहीं बल्कि हमारे माजी के तजुर्बात, यादें और वाक़यात की गोद से ख्वाब जन्म लेते हैं। मजहबी और फ़लसफ़ी ख्यालात और अकायद के तनाजुर में ख्वाबों की अहमियत हमारे माशरे में हमेशा मौजूद रही है। 200 कबल मसीह से 500 ईस्वी तक यूनान में बाकायदा ख्वाब देखने के असरात बीमारियों का इलाज किया जाता रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक यूनान में तकरीबन 200 के करीब ऐसी मजहबी इमारत थीं जिनके साथ कुछ कमरे ऐसे बना दिए जाते थे जहां लोग इबादत करने के बाद रात को इसी इंतज़ार और उम्मीद के साथ सो जाया करते थे कि रात के दौरान नींद जो ख्वाब आएंगे, इसकी ताबीर की रोशनी में उनकी बीमारी का इलाज दरियाफ्त हो जाएगा या फिर उन्हें ये मालूम हो जाएगा कि उन्होंने कब तक शिफायाब होना है। लोग इस एतमाद और अकीदे के साथ बाकायदा ख्वाब देखने के जरिए ठीक होने के मतमन्ना थे, लिहाजा शिद्दत जज्बात के पेश नज़र इनको ख्वाब आ जाते थे। अच्छी सोच रखने वालों को अच्छे और बुरी सोच रखने वालों को बुरे ख्वाब आते हैं, और इसी तरह लोग दिमाग की उन पोशीदा सलाहियतों के बलबूते पर रूहानी तौर पर बीमारियों से आज़ाद हो जाते थे। इस किस्म के ख्वाब चीन में भी नजर आते थे, बल्कि 350 कबल मसीह में चीन का मशहूर फलसफी चुविंग तन्नो जिंदगी को भी एक ख्वाब ही समझता था। इसी तरह अफ्रीका में बसने वाले कुछ लोग ये समझते थे कि जब इंसान सो जाता है तो रूह इसके जिस्म से आर्जी तौर पर निकल जाती है और सैर व तफरीक करती रहती है, फिर जिस्म में अलीउल सुबह वापस आ जाती है। उनके मुताबिक रूह के जिस्म की कैद से निकलकर घूमने फिरने के दौरान जो वाक़यात पेश आते थे वो असल में ख्वाब होते हैं। भारत में योगी लोग अपने ख्वाबों को कंट्रोल करने का दावा करते हैं। वो कहते हैं जब चाहें और जिस किस्म का ख्वाब देखना पसंद करें देख सकते हैं। दर हकीकत ये लोग लाशऊर के ज़रिए शऊरी कंट्रोल हासिल करने की सलाहियत से आगाह हो जाते हैं, जिसको इस्तेमाल करके ऐसा मुमकिन भी है। और अब जिक्र इस बात का कि क्या हमारे दिन भर की सोच का असर हमारे ख्वाबों पर असरअंदाज होता है। इस सवाल के जवाब में कहा जा सकता है कि सिर्फ सोच ही असरअंदाज नहीं होती, बल्कि वो सोच जिसमें फ़िक्र और परेशानी शामिल हो उसके असरात ज़रूर नुमाया होते हैं। मालूम हुआ जिन लोगों को सर्जरी करवानी होती है उन्हें सर्जरी से कुछ दिन कबल कदरे मुख्तलिफ ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं और कामयाब सर्जरी के बाद फिर नॉर्मल हालत की तरफ लौट आते हैं। चूँकि इंसान ख्वाब ड्रीम किस्म की नींद में देखता है और नींद का ये दौरानिया हमारे ख्यालात, अफकार और सोचों को आपस में मुनज़्ज़म और मरबूत करने में इस्तेमाल होता है। इस हिस्से में याद रखने वाली बातें और जहानत वगैरह दिमाग में अपनी जगह बनाती हैं, क्योंकि इस वक्त दिमाग जिस रिदम पर काम कर रहा होता है वो मौसर होती है। यही वजह है कि बच्चा जब दुनिया में आंख खोलता है तो अपने अव्वलीन 2 साल तक ज़्यादा देर तक सोया रहता है। इसकी नींद में NREM की बजाय REM का दौरानिया ज़्यादा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, और तकरीबन 1 साल के बाद फिर ये वक्फा कम होता चला जाता है।
कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक ख्वाब 4 इकसाम के होते हैं, जिनमें ज़्यादातर ख्वाबों की नोयत बेमायनी होती है, बल्कि आपके लाशऊर में चलने वाली लहरें अपना रास्ता खुद तराशी और तलाशी हुई होती हैं, हिस्सों की हुदूद से गुजरती हैं और हमारी पलकों पर ख्वाब सजते चले जाते हैं, जिनमें बामायनी वाक़यात भी हो सकते हैं। हमारी पोशीदा ख्वाहिशात की तिश्नगी मिटाने का एहतमाम भी हो सकता है और बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी की खौफजदगी से लबरेज और पुरअसरार कहानियाँ हमें नींद के कैनवस पर नजर आती हैं। दूसरी किस्म इन ख्वाबों की है जो इंस्ट्रक्शनल होते हैं। ऐसे ख्वाब बामायनी होते हैं। हमारा शऊर जिन बातों को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है और किसी वजह से हम इन बातों की तरफ मुतवज्जह न रहे हों, तो शऊर हमें लाशऊर के ज़रिए हमारे ख्वाब में आकर मशवरा देता है, मुतनब्बा करता है और दुरुस्त राह में हमारी रहनुमाई करता है। इन ख्वाबों में हमें इशारतन कोई ऐसा पैगाम मिल सकता है कि हमें फ़लाँ काम करना चाहिए या इसे करने से इज्तनाब करना चाहिए। तीसरे दर्जे के ख्वाब तख्लीकी किस्म के कहलाते हैं। ख्वाबों की इस किस्म में दिमाग के लाशऊर का हिस्सा अपने शऊर वाले हिस्से की मदद करने के लिए बड़ा पुरसकून होकर किसी खास मसले का हल दरियाफ्त करता है, वजूद में ना होने वाली तस्वीर को वजूद बख्शता है, सफ़ेद करतास पर रकम ना होने वाली नज़्म तरतीब देता है। ख्वाबों की एक ऐसी किस्म भी है जिसे लूसिड ड्रीम कहते हैं। ख्वाब की ये शाख बज़ाते खुद बहुत तवील और बहस तलब है। ये ऐसे ख्वाब हैं जो हम अपनी मर्जी से अपनी पलकों तक ले आते हैं, यानी हम जैसा ख्वाब देखना चाहें हम इसी तरह देख लेने की सलाहियत से बहरामंद हो जाते हैं। भारत में कई योगी दिन रात मेहनत करके ऐसे ख्वाब देखने का हुनर सीख लेते हैं। देखिए, ख्याल और ख्वाब में बुनियादी इम्तियाज़ ये है कि ख्याल में आप ख्वाब जैसा तस्वुर हासिल कर सकते हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर इसे महसूस करने की सलाहियत से नाआशना होते हैं।